मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये जानना आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना कि मैं आज आपके लिए क्या रहस्यमयी खोज करके लाया हूँ। कौन थे स्वामी श्री रामचरण जी महाराज? राम निवास धाम की क्या है विशेषताएं? क्यों हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपने दुखों को भूल जाते हैं? स्वामी श्री रामचरण जी महाराज का जन्म 24 फरवरी 1720 को तत्कालीन जयपुर राज्य के अंतर्गत और अब के टोंक जिले के सोडा नगर में उनके ननिहाल में हुआ था। माता पिता मालपुरा के पास बनवाड़ा गांव में रहते थे। जन्म के बाद से दिखने वाली अलौकिक आभा और अल्प आयु में सब धर्म ग्रंथ और शिक्षाएं अति शीघ्र सीख लेना, तब कौन जानता था कि आगे चलकर स्वामी जी महाराज इस धरती में राम नाम का अपूर्व प्रकाश फैलाएंगे। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता और सनातन भारत के उन अवतारी और युग पुरुषों में से एक, जिन्होंने मध्यकाल के भारत में धर्म के नाम पर आडंबर, अन्याय, अनाचार और अंधविश्वास के अधर्म और उस कुटिल काल के कुचक्र से मुक्ति के पथ पर ले जाने वाली राम नाम की ऐसी रोशनी जलाई जो तब से लेकर अब तक राम स्नेही संप्रदाय के माध्यम से चारों तरफ फैलती जा रही है। सांसारिक जीवन से स्वामी जी महाराज की विरक्ति आगे जाकर उनके द्वारा दिखाए जाने वाली आध्यात्मिक राह की नियति थी। संन्यास लेने के बाद दीक्षा और फिर स्वामी जी महाराज भीलवाड़ा पधारे, जहां की धरती संभवतः उन्हीं की प्रतीक्षा वर्षों से कर रही थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भीलवाड़ा में स्वामी जी महाराज की अनुभव वाणी खुली, जिसे सुनने के बाद भक्तों की भीड़ लगने लगी। ना जन्म, ना जाति, ना गरीब, ना अमीर, ना ऊंच, ना नीच, आडंबरों से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए स्वामी जी महाराज ने राम नाम के निर्गुण स्वरूप को सामने रखा। अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय को राम स्नेह की छाप साक्षात भगवान आनंद कंद नंद नंदन गोपिका वल्लभ माधुरी सौंदर्य सुधा सिंधु भगवान योगेश्वर कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुई है। राम से नहीं तुम कहां चलिया, यहां नहीं भक्ति नहीं थी देश में निर्गुण को लवलेश। मेवाड़ की धरती पर जाओ और निर्गुण ब्रह्म के संबंध में निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार करें। शाहपुरा के राम स्नेही संप्रदाय में आद्याचार्य श्री रामचरण जी महाराज के बाद अब तक 14 गुरु हो चुके हैं। इनमें रामचरण जी महाराज के बाद स्वामी रामजन जी, स्वामी दूल्हे राम जी, स्वामी चत्रदास जी, स्वामी नारायण दास जी, स्वामी हरिदास जी, स्वामी हिम्मत राम जी, स्वामी दिलशुद्ध राम जी, स्वामी धर्मदास जी, स्वामी दयाराम जी, स्वामी जगराम दास जी, स्वामी निर्भय राम जी, स्वामी दर्शन राम जी, स्वामी राम किशोर जी और अब स्वामी रामदयाल जी महाराज। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। स्वामी रामदयाल जी महाराज का जन्म 26 सितंबर 1956 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और पूरी शिक्षा दीक्षा तप करने के बाद वो वर्ष 1994 में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख आचार्य के तौर पर चुने गए थे। आचार्य जी अब तक 16 देशों की यात्रा कर चुके हैं, जहां आचार्य जी वाणी जी का पाठ और प्रवचन राम स्नेही संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन संतों और आचार्यों का जीवन भी अद्भुत है। प्रमुख आचार्य स्वामी रामदयाल जी महाराज की आभा देखकर ये स्वतः ही जान पड़ जाता है कि कितनी साधना और तपस्या के बाद राम स्नेही परंपरा में आचार्य बनते हैं। प्रखर लालाट पर गोपी चंदन का टीका और हल्के गुलाबी रंग के वैरागी वस्त्र धारण किए हुए राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य और संत जब एक बार शपथ ले लेते हैं तो फिर
वो कभी अपने परिवार में वापस नहीं लौट सकते। वो शपथ लेते हैं कि वो पूरे विश्व को बिना पूर्व ग्रह के एक समान दृष्टि से देखेंगे। संतों के लिए साधना और तप के कड़े नियम हैं। 8 जनवरी 1994 को अंतर्राष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय नाम से इस संप्रदाय को अलंकृत करने वाले ब्रह्मलीन पूज्यपाद आचार्य चंद स्वामी रामकिशोर जी महाराज का शरीर ब्रह्मलीन हुआ और 20/1/1994 को वर्तमान अर्थात इस शरीर को सनातन परंपरा संविधान के अनुसार तमाम संतों और भक्तों ने अंतरंग मंत्रणा करके और जिस परंपरा से आचार्य का चयन होता है तत्परंपरा अनुसार इस शरीर को चुना गया। रामस्नेही संप्रदाय निर्गुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखता है। संप्रदाय के मानने वाले राम के नाम को मानते हैं। बिल्कुल सीधी पूजा पद्धति है जिसमें राम का नाम सर्वोपरि है। कोई आडंबर नहीं, कोई धर्म का कर्मकांड नहीं। धर्म ग्रंथ के तौर पर स्वामी जी महाराज की वो अनुभव वाणी जिसे भक्तों और संतों ने इकट्ठा किया है। राम स्नेही संप्रदाय के आध्यात्मिक शक्ति पीठ शाहपुरा के राम द्वारे सौंदर्य और इसकी विशेषताएं भी आश्चर्य में डालने वाली हैं। संगमरमर के पत्थरों से बने इस राम द्वारे के एक संगमरमर पत्थर पर एक चित्र और देवनागरी में राम नाम शब्द अंकित है। अष्टभुजी राम द्वारे में प्रमुख स्तंभ 12 फीट लंबा है जो ठीक स्वामी रामचरण जी महाराज की अंत्येष्टि स्थल पर है। इसीलिए इसे समाधि स्तंभ और स्तंभ महाराज के रूप में जाना जाता है। स्तंभ के ऊपर बरादरी होती है जिसके केंद्र पर एक चतुर्भुजीय पत्थर लगाया गया है। बरादरी में 108 छोटे स्तंभ हैं जिनसे 84 दरवाजे बनते हैं। बारादरी छतरी में पत्थर पर उकेरे गए तिलक, तुम्बी, रकार, मकार चिन्हों के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसी सुंदर और भव्य राम साधना की भूमि देखकर सभी अभिभूत हो जाते हैं। दीनदयाल मारू 65 साल के हैं और उनका परिवार पिछले 90 साल से राम स्नेही संप्रदाय के साथ जुड़ा है और इसकी असीम कृपा उनके ऊपर है। व्यवसाय चलाने वाले दीनदयाल कोई भी शाम को आरती में गैर हाजिर नहीं रहते। कहते हैं कि 16 साल पहले उनके कारोबार में आग लग गई थी, लेकिन राम नाम की कृपा और आचार्य जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया है। आज से 16 वर्ष पूर्व मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरे व्यवसाय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। रात को पूरा मेरा कारोबार जल गया और मैं दुखी होकर के नियमित रूप से जहाँ रामनिवास धाम में हाजिरी लगाता हूँ, आचार्य श्री को प्रणाम किया और आचार्य श्री के पास समाचार पहुँच चुके थे कि आज जो है मेरा व्यवसाय जल गया है। मेरे को उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि मारू जी ये आग नहीं लगी है, जीवन ज्योति जली है और इसके परिणाम आपको आगे मिलेंगे। आज 16 वर्ष बाद जब मैं इस इंटरव्यू में मुताबिक हूँ, तब तक मेरा व्यवसाय जो है 16 गुना वृद्धि कर चुका है। ऐसी इस धाम की स्वामी रामचरण जी महाराज की असीम कृपा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बनी है। राम द्वारे के चमत्कार तो गिनना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भक्त हर रोज नई अनुभूति से गुजरते हैं। इन भक्तों में कारोबारियों से लेकर आम गृहिणियों तक और सामान्य कामकाजी लोगों से लेकर अध्यापकों और अधिकारियों तक है, जिन्हें राम द्वारे में आकर जीवन का सुकून मिलता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खोज और नई हिडन अपडेट के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।